हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। इन दो क्वेश्चन से ही हम इन चारों वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमें ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो n बराबर 5। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन्हीं क्वेश्चन से हम पहले निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है? मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम सब में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के रख देंगे न्यूमरेटर में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 रख देंगे अपॉन में, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो इससे मीन निकल आएगा। दूसरी वैल्यू है मीडियन। मीडियन जो है वो दो तरह से निकलता है। इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है, और इफ n इज ऑड, दो तरह से निकलेगा। या तो n की वैल्यू इवन होगी या n की वैल्यू ऑड होगी। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कैसी है, इवन ऑड है। यहाँ पर n की वैल्यू इवन है, ठीक है। तो देखिए, इवन के लिए फॉर्मूला लगता है n बाय 2th टर्म प्लस, ये प्लस है बीच में, ठीक है, n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये और इसके अपॉन में हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा मीडियन निकल आएगा अगर n इवन है। तो n अगर ऑड होगा तो इसमें सिंपल हम n + 1 अपॉन 2 टर्म देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा। मतलब छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा मोड का। मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा क्वेश्चन में, वही नंबर क्या होगा, हमारा मोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 11 जो है वो 2 बार आ रहा है, बाकी नंबर 1 बार आ रहे हैं, तो 11 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, बाकी नंबर 1 बार आ रहे हैं, तो मैक्सिमम बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 यहाँ पर मोड हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो है इनकी रिलेशन। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब रिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। तो इस रिलेशन को याद कर लीजिए। फिफ्थ जो वैल्यू है वो है रेंज। रेंज कैसे निकलती है? रेंज में कुछ नहीं देखना, हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और लोएस्ट वैल्यू देखनी है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़े नंबर में से हम सबसे छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। तो देखिए इसे क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड करके रखेंगे, तो 10 13 23 34 और ये 49 और 11 60। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5 थी, तो अपॉन 5 रख दिया, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 इसका मीन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला तो देखिए कर ही लेंगे, अब इनको ऐड करके अपॉन में 6 रख लेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी, है ना, मीन निकल आएगा। मीडियन निकालने के लिए अब यहाँ पर पहले इवन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर n कैसा है, इवन है, तो इवन के लिए n बाय 2th टर्म, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए मीडियन निकालने के लिए 6 बाय 2, यहाँ पर रखेंगे 6 बाय 2, तो ये होगा 6 बाय 2th टर्म। टर्म देखना है, ठीक है, प्लस यहाँ पर n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। और इनको अरेंज भी करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इनको अरेंज कर ले रहे हैं असेंडिंग में। तो ये होगी, देखिए 2, 2, ठीक है, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, और फिर आएगा 10, और फिर आएगा 13, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू है 13, तो इनको हम देख लेंगे अब।
ठीक है। अब यहाँ पर 6/2 किया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो हमें थर्ड टर्म देखना है प्लस फोर्थ टर्म देखना है अरेंज करने के बाद, ठीक है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अपॉन 2 कर देना है। तो थर्ड टर्म कौन सा है और फोर्थ टर्म कौन सा है, 5 + 8। तो क्या हो जाएगा 5 + 8 यहाँ पर रख देंगे हम, थर्ड और फोर्थ टर्म अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/2, 6.5 हमारा मीडियन आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई मीडियन की। अब यहाँ पर ऑड के लिए, ऑड यहाँ पर क्या है देखिए, ये वाली सीरीज लेते हैं, ये वाली ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो ऑड n क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए सिंपल, यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 प्लस क्या हो गया 1 6 हो गया। तो 6/2th टर्म देखना है हमें, तो यह आ जाएगा हमें थर्ड टर्म देखना है। तो थर्ड टर्म इसको अरेंज करके देख लेंगे हम। अरेंज करेंगे तो क्या होगी सीरीज, देखिए अरेंज यहाँ कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगी 10, फिर आएगी 11, फिर 11 दो बार आ रहा है, फिर 13 और 15, ठीक है। ये अरेंज हो गया। अब अरेंज करने पर कौन सा टर्म देखना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो गया हमारा मीडियन हो गया, मतलब 11 यहाँ पर क्या है मीडियन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन। मोड मैंने बताया, मोड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा बार क्या आ रहा है, ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 11, तो यहाँ पर 11 मोड हो गया, यहाँ पर 2 मोड हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है इस पे कई क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पे मैं वीडियो और बनाऊंगा इस क्वेश्चन पे, तो वो देख लीजिएगा। रेंज देखिए, रेंज में क्या है हाईएस्ट वैल्यू लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है 15 है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 15 माइनस लोएस्ट वैल्यू है 10, या यहाँ से देख लेंगे रेंज करके 15 - 10, तो क्या आएगी रेंज, ये आएगी 5, ठीक है। 5 रेंज हो गई इसकी। फिर इसकी अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 13 और लोएस्ट क्या थी 2, तो 13 - 2 इसकी रेंज हो गई 11 इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और ये सारे फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।